और सीधे पुलिस स्टेशन में एक शिकायत। अच्छा, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे ऑनलाइन दुनिया की एक छोटी सी हरकत असल जिंदगी में एक बड़ी कानूनी मुसीबत बन सकती है, और फिर कैसे कागज के एक टुकड़े ने सब कुछ सुलझा दिया। कहानी को शुरू से समझने से पहले चलिए सीधे इसके अंजाम पर चलते हैं। ये जो हाथ से लिखा हुआ एक खत है ना, यही वो कागज है जिसने एक चालू पुलिस केस को वहीं का वहीं रोक दिया। पर सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक सोशल मीडिया कमेंट पुलिस शिकायत तक पहुंचा कैसे गया? ऐसा क्या हुआ कि बात इतनी बढ़ गई और फिर एक माफीनामे पर आके खत्म हुई? चलिए इस पूरी कहानी को अब शुरू से समझते हैं। तो सबसे पहले उसी दस्तावेज को देखते हैं जिसने इस पूरे झगड़े को खत्म किया, ये लिखित माफीनामा। तो इस पत्र में आखिर है क्या? देखिए, इसे लिखा है शिकायत करने वाली अंशु देवी ने, और इस सीधा थाने के एसएचओ को दिया गया है। मकसद एकदम साफ है, रविंद्र पांडे के खिलाफ जो शिकायत थी उसे वापस लेना है। क्यों? क्योंकि रविंद्र ने अपनी गलती मान ली और लिखकर माफी भी मांग ली। इसलिए अंशु देवी ने पुलिस से इस केस को यहीं खत्म करने का अनुरोध किया। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि मामला सुलझा कैसे, पर चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि असल में ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। बात करते हैं आधिकारिक शिकायत की। और ये है वो दस्तावेज जहां से सारी कहानी शुरू हुई। ये 21 फरवरी 2026 को हरदोई पुलिस में दर्ज की गई एक ऑफिशियल कंप्लेंट है। इसी एक कागज ने एक ऑनलाइन कमेंट को एक असली कानूनी मामले में बदल दिया था। इस टेबल से पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। शिकायत करने वाली अंशु देवी, जिस पर आरोप है रविंद्र पांडे, प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, और वजह सिर्फ एक अभद्र टिप्पणी, यानी एक ऐसा कमेंट जिसे इतना बुरा माना गया कि बात पुलिस तक पहुंचानी पड़ी। तो सबसे बड़ी बात यही है, इंस्टाग्राम पे किया गया सिर्फ एक कमेंट और उसके लिए एक पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। ये दिखाता है कि ऑनलाइन और असली दुनिया के बीच की दीवार कितनी पतली होती जा रही है। ठीक है, तो कंप्लेंट हो गई, अब आगे क्या? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? चलिए अब इन्वेस्टिगेशन वाले हिस्से में चलते हैं, जहां दोनों पक्षों के बयान ऑफिशियली रिकॉर्ड किए गए। यहाँ पे दोनों तरफ की बात बिल्कुल साफ हो जाती है। शिकायतकर्ता का कहना है, आरोपी ने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली है, मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हूं और अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। वहीं आरोपी का कहना है, कमेंट मेरे फोन से गलती से हो गया था, मैंने माफी मांग ली है और मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। यानी दोनों तरफ से मामला सुलझ चुका था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि 2 गवाहों ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों पार्टियों के बीच माफी मांगी और स्वीकार कर ली गई है। मतलब ये कोई हवाई समझौता नहीं था, ये एक पूरी तरह से वेरीफाइड प्रोसेस था। अब हम कहानी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि यह मामला आधिकारिक तौर पर आखिर खत्म कैसे हुआ। इस पूरी प्रक्रिया का एक कानूनी आधार था, जिसे कहते हैं आपसी समाधान। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों पार्टियों ने आपस में ही समझौता कर लिया। जैसे ही शिकायतकर्ता ने कहा कि वो माफी से संतुष्ट हैं और केस वापस लेना चाहती हैं, पुलिस को मामला बंद करने का एक ठोस आधार मिल गया। और ये दस्तावेज इस पर आखिरी मोहर लगाता है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उनकी फाइनल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आपसी समझौते की वजह से इस केस को बंद करने की सिफारिश की जाती है। और बस यहीं पर यह मामला आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। तो इस पूरे मामले से सीखने वाली बात क्या है? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? चलिए अब इसके डिजिटल फुटप्रिंट वाले पहलू पर नजर डालते हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, ऑनलाइन एक गलत कमेंट पोस्ट किया जाता है। स्टेप 2, उसके खिलाफ पुलिस में एक फॉर्मल शिकायत दर्ज होती है। स्टेप 3, एक ऑफिशियल जांच शुरू हो जाती है। और स्टेप 4, इसे सुलझाने के लिए असल दुनिया में आकर लिखित माफी देनी पड़ती है। यह एक सीधी सादी लेकिन बहुत गंभीर प्रक्रिया है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि हमारे डिजिटल कमेंट्स हवा में गायब नहीं हो जाते। वो एक परमानेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इस केस में हुआ। तो अगली बार ऑनलाइन कुछ भी लिखने से पहले ये सवाल खुद से पूछने जैसा है, एक छोटा सा डिजिटल कमेंट असल में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है।